जब किसी एटॉमिक गैस या वेपर में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो एटॉमिक गैस या वेपर के एटम्स एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर रेडिएशन को एमिट करते हैं। जब इस रेडिएशन को किसी स्पेक्ट्रोमीटर में सेंड किया जाता है तब डिस्क्रीट वेवलेंथ की लाइंस प्राप्त होती हैं और यह लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस तथा इन लाइंस की संपूर्ण फैमिली एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाती है। अर्थात जब किसी एटॉमिक गैस या वेपर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एटॉमिक गैस या वेपर के एटम्स एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर रेडिएशन को उत्सर्जित करने लगते हैं। जब इस एमिटेड रेडिएशन को हम किसी स्पेक्ट्रोमीटर में डिस्पर्स करते हैं तब वहाँ पर हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ की लाइंस प्राप्त होती हैं। इन लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं तथा इन लाइंस की संपूर्ण फैमिली को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सिंपल होता है। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा देखते हैं तो उसमें बहुत सी पास लाइंस दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम बामर ने सन 1885 में यह बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में प्राप्त होता है और विजिबल रीजन में प्राप्त होने वाली लाइंस को एक फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया। न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर and R is called Rydberg constant, Rydberg's कांस्टेंट, और n कोई भी इंटीजर है जिसका मान सदैव 2 से अधिक होता है, अर्थात n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अर्थात इस फार्मूला से प्राप्त होने वाली लाइंस की संपूर्ण फैमिली को बामर सीरीज कहते हैं तथा n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन के करिस्पॉन्डिंग प्राप्त होने वाली लाइंस को H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा एंड सो ऑन कहते हैं, जिन्हें हम निम्न फिगर के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली यह हमने एक बामर सीरीज को शो किया है। ये उसकी वेवलेंथ, ये नेम और इस कलर को शो किया है। इस लाइन स्पेक्ट्रम से यह क्लियर होता है कि लाइंस का सेपरेशन और उनकी इंटेंसिटी
शार्टर वेवलेंथ की ओर कम होती है, डिक्रीज होती है, तथा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम विजिबल और इनविजिबल दोनों रीजन्स में प्राप्त होता है। विजिबल और इनविजिबल दोनों रीजन्स में प्राप्त होने वाली लाइंस के लिए एक जनरल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बामर रेडबर्ग फार्मूला कहते हैं। बामर रेडबर्ग्स फार्मूला कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार शो कर सकते हैं। न्यू बार इक्वल टू 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ p और n इंटीजर्स होते हैं, जिसमें द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन p। यहाँ पर इंटीजर n का मान p की तुलना में सदैव अधिक होता है। इफ p इक्वल टू 1 देन इक्वेशन 1 कैन बी written as न्यू बार इक्वल टू 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अर्थात यहाँ पर n के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं, और यह सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती है। इफ p इक्वल टू 2 देन इक्वेशन 1 can be written as न्यू बार इक्वल टू 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अर्थात यहाँ पर n के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त होने वाली सीरीज को बामर सीरीज कहते हैं। और यह सीरीज विजिबल रीजन में प्राप्त होती है। अर्थात यह सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में प्राप्त होती है। इफ p इक्वल टू 3 देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज न्यू बार इक्वल टू 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपान 3 स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर n के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त होने वाली सीरीज को पास्चन सीरीज कहते हैं। यह सीरीज इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है।
if p equal to 4, then equation 1 can be written as nu bar 1 upon lambda equal to r into 1 upon 4 square minus 1 upon n square, where n equal to 5, 6, 7 and so on। अर्थात यहाँ पर n के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त होने वाली सीरीज को ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन। अर्थात यहाँ पर n के विभिन्न मानों के लिए प्राप्त होने वाली सीरीज को फुंड सीरीज कहते हैं। यह सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वेरी फार इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली इन सभी सीरीज को हम डायाग्रामेटिकली निम्न प्रकार शो कर सकते हैं। इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल में जंप करता है तब इस प्रकार प्राप्त लाइंस की सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इसी प्रकार यदि सेकंड में जंप करते हैं तो बामर सीरीज, थर्ड लेवल में जंप करते हैं तो पास्चन सीरीज, फोर्थ लेवल में जंप करता है तब ब्रैकेट सीरीज, और इसी प्रकार यदि ऊपर के किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल में जंप करता है तब हमें फुंड सीरीज प्राप्त होती है।